हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम यहां पर पढ़ रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले की क्लासेस बच्चे आप लोगों ने देखी होंगी, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चे, जिसमें आपके मैं एनसीईआरटी भी कवर कर रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की भी बच्चे मैं पूरी सीरीज यहां पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे बच्चे आप करते जाइए क्वेश्चंस, आपके 100% मार्क्स आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। आइए बच्चे करते हैं स्टार्ट। एक और क्वेश्चन लिया बच्चे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का, बड़ा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा। आपसे कहता है इफ यदि a प्लस आयोटा बी किसके इक्वल हो, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की होल पावर 100 के इक्वल हो, तो आपसे कहता है देन फाइंड a कोमा बी। दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो बच्चे, देखो इसको करना है, बहुत सिंपल तरीका है करने का, बड़े प्यार से बना लेंगे। ओहो, ये बुक का पेज निकल गया, कोई नहीं, बड़े प्यार से बनाएंगे बच्चों। देखो सबसे पहले आप सभी को बताया था मैंने बच्चे, प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस में आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे रेशनलाइज करके तो माइनस आयोटा आएगा। एवरीवन, मैंने खूब बताया है अच्छे से बेटा। कभी भी अपॉन में आयोटा दिखाई दे जाए, कभी भी अपॉन में आयोटा दिखाई दे जाए तो आपको करना होता है रेशनलाइज। क्या करना होता है बच्चे? रेशनलाइज। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और इसकी होल पावर क्या चल रही है आपकी 100। इतना होते के साथ ही दिस बिकम्स a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे है a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी होल पावर है बच्चे 100। आप सभी को बच्चे ये बात मैं हजारों बार बता चुका हूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। यह है आपका a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस। ये बच्चे बड़ी आराम से आप देख सकते हो, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा आपका? a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस आयोटा बचा, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया भी था बच्चे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप माइनस आयोटा लिख सकते हो, और अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो डायरेक्ट रिजल्ट आयोटा। ऊपर माइनस, माइनस आयोटा, ऊपर प्लस, प्लस आयोटा। ठीक है बच्चे। इसके बाद एक बच्चा आया है इतना लेट, चलिए इसके बाद अब आप देखिए बच्चे बिल्कुल आराम से, यह है a प्लस आयोटा b। माइनस की पावर 100 प्लस होता है, माइनस की पावर इवन प्लस होता है। बच्चा आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 100 को बोल दो आयोटा स्क्वायर की पावर 50। ऐसा करने से क्या मिला आप सभी को? ऐसा करते के साथ ही बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने डाल दी -1 की पावर 50। तो फाइनली a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू व्हाट? 1। -1 की पावर इवन प्लस 1। आप चाहो तो बच्चे यहां लिख सकते हो 0 आयोटा। आप सभी को बताया था बच्चों मैंने, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में सेम होते हैं। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं तो रियल पार्ट के बराबर, ए की वैल्यू 1, इमेजनरी पार्ट के बराबर, बी की वैल्यू 0। तो आपको जो बच्चे आंसर निकालना था फाइनली वो निकालना था ए कोमा बी। तो आपका ए कोमा बी आ गया बच्चों 1,0। यस एवरीवन, समझ में आया? जो ऐप पर लाइव पढ़ रहे हो बताओ प्लीज समझ। बहुत बढ़िया बच्चे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीड में बच्चे स्क्रीनशॉट लिया करो, स्पीड में 1 2 3, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो आप पूछो, नहीं है तो बच्चे स्पीड में स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक और क्वेश्चन देखते हैं धमाकेदार सा बच्चे, मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर भी। देखते ही देखिए प्लीज। देखो बच्चे, क्वेश्चन है आपका, आपसे कहता है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी होल पावर क्या हो? m हो, और वो किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। ये बच्चे मैंने लास्ट संडे वाली क्लास में ऑफलाइन में कराया था, है ना? फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ m। बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास, चिंता नहीं है। अगर एक दो क्वेश्चन रिपीट हो भी जाएं जो ऑफलाइन में हुए थे हमारे, तो पैनिक नहीं होना, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आने चाहिए ना। देखो बच्चे, आराम से देखना बच्चे, आप सभी को मैंने जस्ट अभी अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दे रखा है आपको। मैंने जस्ट अभी अभी बताया है बच्चे, अपॉन में कभी भी आयोटा आएगा क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे। मैं इसको आप सॉल्व नहीं करूंगा, ये आगे आप खुद सॉल्व करोगे बच्चे, ठीक है? मैंने बताया था आपको डायरेक्ट सभी बच्चों को, जैसे ही बच्चे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स ओनली आयोटा। बताया था बच्चों मैंने, याद रखना हमेशा जब भी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आएगा तो रेशनलाइज करके आएगा आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा आएगा तो रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा। चाहे आप रेशनलाइज करके देख लेना, ऊपर प्लस तो आयोटा, ऊपर माइनस तो माइनस आयोटा। इसकी होल पावर है m। जो ऐप पर अभी पढ़ रहे हो बच्चों, ये बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? बेटा लास्ट क्लास में भी आपको कराया था, इससे प्रीवियस वीडियो में भी, ऑफलाइन में भी, इससे जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी कराया है, ठीक है? इस 1 को बोल सकता हूं बच्चों में -1 का स्क्वायर, हाँ या ना? -1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा एवरीवन। ऐसा क्यों बोला बच्चों मैंने? ऐसा बोलने के पीछे रीजन ये रहा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 क्या होगा? आयोटा स्क्वायर। जी मेरे बच्चे, आयोटा स्क्वायर। ये आपका हो गया बच्चों आयोटा की पावर m इज इक्वल टू आयोटा की पावर 2 2 जा 4। बेस सेम हो, बीच में इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती है, यस और नो? बहुत बढ़िया। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। यहां तक सबको समझ में आ गया? डन। चलें बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है एक और मेरे पास, सेम क्वेश्चन है एक और। बेटा इसको हटा रहा हूं, उस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं मेरे बच्चे, ठीक है? देखते हैं, आराम से देखना, कोई परेशानी हो बताना बेटा, ठीक है? चिंता मत करना कैसी भी। एक और क्वेश्चन है बच्चे, आपसे कहता है, आराम से समझना, what is the smallest value
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, एन कोमा फॉर विच 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n। दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। बेटा देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे ले आया और दोनों की होल पावर थी n। मैं समझाता हूं मैंने किया क्या, समझना। ये है आपका 1 प्लस आयोटा की होल पावर है 2n, समझना बच्चों। इसको इसके नीचे ले आया, 1 माइनस आयोटा की भी होल पावर क्या है 2n, इक्वल में क्या रह जाएगा प्लीज बताओ बच्चों, 1। ठीक है, ये इसके नीचे आ गया, 1 रह गया। देखो इसकी पावर भी 2n है, इसकी पावर भी 2n है, इसका मतलब इस पूरे की होल पावर क्या हो गई, इस पूरे की होल पावर 2n हो गई, हाँ या ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बच्चे सेम ही बन गया, बस m की जगह क्या है 2n, m की जगह क्या है 2n, समझ रहे हैं ना आप। n की जगह क्या है, m की जगह है 2n, तो आपका बच्चे 2n क्या हो गया, 2n हो गया 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई बताइए 2। देख लो पॉजिटिव इंटीजर आया है n मेरे प्लस की वैल्यू आई है, समझ में आया सबको मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे ले आया 1 है, ये इसकी पावर भी 2n थी, इसकी पावर भी 2n थी, होल पावर 2n हो गई, फिर तो ये पूरा क्वेश्चन वही बन गया, बस m की जगह 2n आ गया। एवरीवन समझ में आया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अच्छे, ओके अब बेटा कोई माइक मत ऑन करना, बेफालतू में कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन करो, बोलना है तो आप माइक ऑन करो, ठीक है। चलिए आइए बच्चे एक नया टॉपिक पढ़ाता हूं आपको, बढ़िया करके बेहतरीन करके। देखो बच्चे देखिए प्लीज, यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं अब हम नया टॉपिक, कॉन्ज्यूगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्ज्यूगेट कैसे निकालते हैं बच्चे, कॉन्ज्यूगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चे, कैसे निकालते हैं आइए बिल्कुल आराम से रिलैक्स करके देखना। लेट सपोज मान लो बच्चे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास a प्लस आयोटा b। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे यहां पर आपके पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, आपसे कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना बच्चे, जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो, जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्ज्यूगेट निकालना हो तो वो होता, हाँ बेटा बोलो। देखिए बच्चे, आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो तो उस पे लगा देना डैश। डैश किसका सिंबल होता है, कॉन्जुगेट का जो ये डैश है वो सिंबल होता है, जिसको आप बार भी बोलते हो, बार। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं बच्चों, उसकी इमेजनरी टर्म का साइन बदल के, उसकी इमेजनरी टर्म का साइन बदल के। तो ये है कॉन्जुगेट करने का प्रोसेस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, देखते जाइए देखते जाइए। अगर आपसे कहता है बाय चांस, बट अगर आपसे कहता है कि भाई आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करा, इस कॉन्जुगेट किए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे कहता है दोबारा कॉन्जुगेट करो, तो कॉन्जुगेट इसका करना है, किसका कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट का इमेजनरी टर्म का साइन बदल दो।
तो याद रखना बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, उसके इमेजिनरी टर्म का साइन बदल देते हैं, उसकी इमेजिनरी टर्म का साइन बदल देते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसका मुझे कॉन्जुगेट करना था तो मैंने इसकी इमेजिनरी टर्म का साइन बदल दिया, कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करना था तो बच्चे दोबारा साइन बदल दिया, तो यही इक्वेशन वापस बन के आ गई। तो हमेशा याद रखना बच्चे नोट के अंदर, हमेशा याद रखना नोट के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं 2 बार तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस हमारे पास आ जाता है। ठीक है ना। हर एक सवाल इस पर बच्चे मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, देखना मजा आएगा आप सभी को। जैसे आपसे कहा प्यारे, आपसे कहता है फाइंड जेड बार, मतलब इफ, बस ये बोला आप तुरंत समझ गए इसका कॉन्जुगेट निकालना है। आपको बच्चे क्या दे दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया लाइक 2 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो बच्चे आपने बना दिया इसका शक्तिमान। बहुत ही आसान है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जस्ट अभी बताया मैंने, उसकी इमेजिनरी टर्म का साइन बदल देते हैं, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना था। एक और सवाल लेते हैं। जैसे आपसे कह देगा फाइंड फाइंड जेड बार, मतलब कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए इफ z इज इक्वल टू 1 + आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा, इसका बच्चे कॉन्जुगेट करना है। तो देखो बच्चे, इसका आपको कॉन्जुगेट करना है तो पहले बच्चे इसको सही से कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी टर्म का साइन बदल दो। तो अभी तो हमें मालूम ही नहीं है इसमें इमेजिनरी टर्म कौन सी है। जब तक हम इसकी रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म नहीं फाइंड कर सकते, जब तक अपॉन में आयोटा है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं अपॉन में से आयोटा हटाऊंगा, और अपॉन में से आयोटा हटाने का सिंपल प्रोसेस है और उसका नाम है रेशनलाइज कर देना। मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं यहां पे। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 की इंटू इन दोनों से करोगे यही आएगा 2 + 3 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे है a - b a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मेरा होता है -1, आयोटा स्क्वायर मेरे पास होता है -1, तो दिस इज 2 + 3 आयोटा और 2 आयोटा आपका हो गया 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अपॉन 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो फाइनली बच्चे आपका z क्या निकल के आया, योर z इज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया मेरे प्यारे भाई बहनों। 2 में से 3 गए, -1 अपॉन में कितना है 13 इसके पास भी है, ठीक है, प्लस 5 अपॉन 13 आयोटा प्लस 5 अपॉन 13 आयोटा, यह आपका आया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसका रिजल्ट सॉल्व करके ये आया। ठीक है, देयरफॉर आप अब आराम से निकाल सकते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट बताओ? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी इमेजिनरी टर्म का साइन बदल दो, ये जो इमेजिनरी टर्म है बस प्लस का क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बेटा इतना समझ में आया हल्का हल्का? यस एवरीवन, हाँ या ना प्लीज बताओ। बहुत बहुत बड़ी समझ में आया ना? चलूं आगे अगले टॉपिक की, अगला सवाल उठाऊं, स्क्रीनशॉट लो, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, रुक जाओ, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, रुको, हटा दूं इसको, ठीक है, चिंता मत करना, बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, जितने बच्चे ऐप पर लाइव पढ़ रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, अभी तो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन मैंने सिखाए नहीं है। अभी तो बच्चे कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस तो अभी तो भारी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ खतरनाक वाला आएगा धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हल्का भारी से हल्का होता हुआ चले गया। देखना समय ऐसे निकाल देंगे इसका, कितना भी भयंकर से भयंकर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ जाए। जैसे एक और क्वेश्चन लिया मैंने, आपसे कहा इसने फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 3 आयोटा, इसके अपॉन में है बच्चे 1 प्लस 2 आयोटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 2 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे कॉन्जुगेट, आराम से निकालेंगे, चिल करके निकालेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चे, यह है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनलाइज मत करना, पहले इसको हल्का करना। 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 आयोटा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे है a प्लस बी a माइनस बी, ना रेशनलाइज छोड़ना किया है, सॉरी 1 से इसकी करी, ये 2 माइनस आयोटा प्लस 2 2 जा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मैंने लिख दिया है ऊपर। ठीक है बच्चे, तो दिस बिकम्स z इज इक्वल टू व्हाट, 6 प्लस 9 आयोटा में से 4 आयोटा गए 5 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा कैसे आया, 4 आयोटा में से 1 आयोटा गया 3 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो फाइनली यू हैव माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस 2 2 और 4 प्लस 3 आयोटा। ओहो, ये सवाल अभी बन गया जो जस्ट मैंने अभी कराया था। अब भी इसका कॉन्जुगेट नहीं कर सकते, पहले आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए क्या करेंगे जनाब, बहुत बढ़िया, बस आप रेशनलाइज कर देना इसको बच्चे, और रेशनलाइज करके बेटा बड़े आराम से इसकी इमेजिनरी टर्म का साइन बदल देना। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। आप लोगों ने कहा तो मैंने छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया बच्चे। आइए बच्चे, एक और क्वेश्चन मिला है, डन। आइए बच्चे, एक और क्वेश्चन मिला है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए, हाँ बोलिए। बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है वीडियो, मैं चेक करता हूं बेटा, एक सेकेंड। अब तो बेटा वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ठीक है, आइए, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है सच डैट, इस तरीके से कि x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा is the conjugate of -6 माइनस 24 आयोटा। दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है बच्चे आप सबकी स्क्रीन पर, आराम से देखना, कोई दिक्कत हो तो बच्चे मुझे बताना। ठीक है, देखो बच्चे,
आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले ये देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू, रियल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी अगर ये दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। क्या बोला बच्चे इसने, इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, अगर ये इसका कॉन्जुगेट हो। आपसे क्या बोला, अगर x माइनस आयोटा वाई और 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 माइनस 24 का कॉन्जुगेट हो, यही तो बोला। अभी मैंने बेटा कॉन्जुगेट किसी का नहीं किया, मैंने ये भी सेम उतारा, ये भी सेम उतारा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्या, कि ये इसका कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट है इसका, ये कॉन्जुगेट है इसका, तो कर देंगे इसको कॉन्जुगेट। किसी को पूछना है बच्चे, ये था कॉन्जुगेट, इसको क्यों कर दिया? पूछना है? हाँ देखो बेटा मैं समझाता हूं कि ये कॉन्जुगेट था, लेकिन इसको क्यों कर दिया कॉन्जुगेट, समझना, अच्छे समझाऊंगा, समझना। देखो बच्चे 25 जो होता है वो 5 का 5 टाइम होता है। 25 5 का 5 टाइम है, 25 5 टाइम है। 25 5 का 5 टाइम है, 25 5 टाइम है 5 का, ये 5 टाइम है, कर दूंगा इसको, क्यों, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। जो 2 होता है वो 1 का डबल होता है, 2 डबल होता है 1 का, डबल 2 है, कर दूंगा 2 को डबल, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन करनी होती है। सही है, ऐसी ये कॉन्जुगेट था, इसको कॉन्जुगेट क्यों कर दिया, इक्वल के मारे। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, आइए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, तो इसको देखिए, ये क्या है, x से इन दोनों की इंटू करी, 3x प्लस 5x आयोटा माइनस प्लस माइनस 3y आयोटा माइनस प्लस माइनस 5y आयोटा का स्क्वायर, ठीक, माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, दिस इज 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। अब आप देख सकते हैं बच्चे, रियल पार्ट के पास रियल ले आओ, मतलब बिना आई वाले एक साथ। 3x के पास कौन आ गया, माइनस माइनस प्लस का 5y आ गया, और आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन निकाल लो, ये हो गया 5x माइनस 3y आयोटा, और इक्वल में कौन है, -6 प्लस 24 आयोटा। यहां तक बेटा जो ऐप पर लाइव पढ़ रहे हो इस टाइम ऐप के ऊपर, ये बताओ किसी को पूछना है यहां तक? नहीं पूछना। क्या होता है बच्चे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं, रियल पार्ट अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बताया था बच्चे, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होंगे तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजनरी इमेजनरी के, मतलब बिना आई वाला बिना आई वाले के बराबर। 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y किसके इक्वल होगा, -6 के पहली इक्वेशन, और इमेजनरी इमेजनरी के 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y किसके इक्वल होगा बच्चों, 24 के। एवरीवन, अब आप सॉल्व करके x और y निकाल लोगे, ठीक है, जैसे 10th में निकालते थे ऐसे x y निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा जो कह रहा था फाइंड द रियल नंबर x एंड y। ठीक है, डन। चले आगे बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, स्पीड में स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी मिसलेनियस। ठीक है, ठीक है ना।
अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कोई ब्लर नहीं है, हो जाता है नेटवर्क है, बारिश के मौसम में हो जाता है कभी कभी। लेट मान लो, और बेटा ये भी है कि मेरी साइड से बिल्कुल सेट चल रहा हो, आपकी साइड से कोई नेटवर्क के इश्यू आ रहा हो। Z1 दिया है बच्चों और Z2 दिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और आपसे कहता है फाइंड करें। क्या फाइंड करें? ये भी बच्चे आपकी मिसलेनियस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है क्वेश्चन। रियल पार्ट बताना है हमें Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 के कॉन्जुगेट का रियल पार्ट बताओ क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्वेश्चन है। आराम से देखो, रिलैक्स करके कोशिश करो, बने तो ठीक, नहीं बनेगा तो मैं बैठा हूं कराने को। देखो बच्चे, हम सभी से क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, हम सभी से इस क्वेश्चन में कह रहा है इसका रियल पार्ट क्या होगा। पहले मैं ये तो निकाल दूं, जब भी तो इसका रियल पार्ट बताऊंगा। मिसलेनियस का बच्चे दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन होगा, चेक कर लेना आपकी बुक का, एनसीईआरटी का। चलो, Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट। पहले मैं ये निकालता हूं, मतलब Z1 की इंटू Z2 से कर रहा हूं। 2 माइनस आयोटा Z1 माइनस 2 प्लस आयोटा Z2, और अपॉन में क्या है प्यारे, Z1 का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस आयोटा। समझ में आया बच्चों, है ना। Z1 की जगह Z1 लिखा, Z2 की जगह Z2 लिखा, और Z1 का कॉन्जुगेट मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक, अब देखो बच्चे, इसकी इंटू इससे करी -4, इसकी इंटू इससे करी प्लस का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, अपॉन में कौन है 2 प्लस आयोटा। वो रेशनलाइज अभी कर दूंगा, अभी रेशनलाइज कर दूंगा, डोंट बी पैनिक। ये आपका है बच्चे -4 प्लस 4 आयोटा, भाई -4 सेम, 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, अपॉन में क्या है 2 प्लस आयोटा। डन। तो फाइनली बच्चे हमारे पास ये क्या निकल के आया, ये हो गया -3 प्लस 4 आयोटा, अपॉन में है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसमें से ये चले गया, ये सेम ये सेम, अपॉन में जैसे ही मेरे बच्चों को आयोटा दिखाई दिया तुरंत बिना कुछ सोचे समझे चटका दिया रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे ही इसको रेशनलाइज किया तो -3 2 जा -6, माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा, प्लस 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 का 4 दूनी 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जनाब, ऐसा करते के साथ ही आपके पास हो गया -6, 8 आयोटा और 3 आयोटा होते हैं बच्चे हमारे पास 11 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो मेरे पास फाइनली घूमता फिरता Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट निकल के क्या आया, मेरे पास आया, इसके साथ ये रख दिया माइनस माइनस प्लस, -6 में से 4 गए, माइनस के 2/5, ठीक है, प्लस के 11/5 आयोटा, ये मेरा आया निकल के। बट हमें ये नहीं निकालना था, हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था रियल पार्ट क्या है, किसका, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट क्या है। इसका रियल पार्ट बताना क्या है, खत्म, छोटा सा सवाल था, बिल्कुल सबको समझ में आया। कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी हो तो बताओ, नहीं तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। डन।
बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, बढ़िया सा, बेहतरीन सा, मजा आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, कोशिश करना करने की, नहीं होगा तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है, नहीं होगा तो मैं करा ही दूंगा। पैनिक मत होना बस बिल्कुल भी कि ये कैसे हुआ, घबराना नहीं क्वेश्चन को। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा, आपसे कहता है बच्चे, आपसे कहता है इफ यदि 1 प्लस आयोटा के साथ है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा के साथ है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट, तो कहता है देन शो डेट, तो शो कीजिए कि, क्या शो करना है आपको, शो करना है कि जो z है विच इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई विद इट्स कॉन्जुगेट। ये बच्चे आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आपको मैं 1 मिनट देता हूं खुद से सॉल्व करने के लिए, वीडियो पॉज कर रहा हूं फटाफट। देखो बच्चे, आप सभी ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, आप सभी ने बच्चे जो इस टाइम लाइव ऐप पर पढ़ रहे हो मेरे साथ, आप सभी ने बच्चे इसको कैसे शो करा, कैसे सॉल्व किया। आप सभी ने क्या किया, इसको इसके नीचे ले गए, है ना, यही करा ना, आप इसको इसके नीचे ले गए फटाफट से, और ये ऐसा का ऐसा है, और इसको मैंने बताया ही था ये क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। हाँ बिल्कुल, इसको रेशनलाइज करोगे तो ये माइनस आयोटा ही आ जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने खूब बताया, बिल्कुल बिल्कुल। एक और तरीका है, एक और तरीका है सॉल्व करने का। सुनो बच्चे, आपने क्या किया, इसको इसके नीचे ले आए और फिर यहाँ पे इसको आपने रेशनलाइज किया होगा, रेशनलाइज करते ही मैंने बताया है इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा, डायरेक्ट प्रूव हो गया, ठीक है। एक तरीका और है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्या तरीका है वो भी सिखाता हूं, आओ, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, ये तरीका भी ठीक है, कंसिडर किया जाता है, मार्क्स मिलते हैं इस तरीके से भी जो आपने किया है यूज, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये आपका क्वेश्चन था, मैं चाहूं तो अपनी साइड से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर रहा हूं बाय 1 माइनस आयोटा से, मैंने दोनों तरफ 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी। जो तरीका आपने यूज किया बच्चे नो डाउट बहुत बढ़िया है, मेरी साइड से बच्चे आप सबको हैंड्स ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका भी ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, टॉपिक खत्म, ठीक है। चलो, मैंने क्या किया, 1 प्लस आयोटा था यहां पर, इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 माइनस आयोटा लिख दिया, और ये जो 1 माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 माइनस आयोटा लिखूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। एवरीवन, हाँ या ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा करने से a माइनस बी ए प्लस बी, दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, हाँ या ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एवरीवन। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस प्लस -1। समझ में आ गया यहां तक बच्चों? ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो गए, 2z इज इक्वल टू -2 आयोटा z कॉन्जुगेट। क्या बच्चे अब भी यही नहीं आया? आपका भी ठीक था, आपका भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी ठीक था। z मतलब मैं सिखाना चाहता हूं, रटाना नहीं चाहता कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। घर जाने के बहुत रास्ते हैं, कामयाब होने चाहिए बस। समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ एवरीवन। और जो आपने किया था इसको इसके नीचे ले जाके, बहुत बढ़िया, जो आप लोगों ने किया था इसको इसके नीचे ले जाके बच्चे, ठीक है, रेशनलाइज, वो तरीका भी बेस्ट था, नो डाउट। बच्चे एक क्वेश्चन होमवर्क में दूं बच्चों आपको करने को, बढ़िया सा, खतरनाक सा, है ना, मैं चाहूंगा आप मुझे करके दिखाएं।
ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं खाली, अभी थोड़ा देर माइक बंद रखें। एक क्वेश्चन, ट्राई योर बेस्ट, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, आपसे कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, जो बच्चे लाइव ऐप पे देख रहे हैं वो मुझे बता देंगे, मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चे, वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। रूट में 5 + 12 आयोटा प्लस रूट में 5 - 12 आयोटा अपॉन रूट में 5 + 12 आयोटा माइनस रूट में 5 - 12 आयोटा। ये बच्चे आपका आज का होमवर्क है बच्चे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं मेरे सभी भाई बहन इसको अच्छे से करके लेके आएंगे कंप्लीट। ठीक है बच्चे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चे, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चे, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर बेटा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।